डाउट सेम में हिंदी वाला क्वेश्चन इंग्लिश बनाने की कोशिश करिए फटाफट। कल का होमवर्क आखिरी में करवाऊंगा, लास्ट में होगा वो। जो नए लोग हैं जिनको अभी नहीं आता है बनाना क्वेश्चन, शुरू कर 2 बार। सर आई एम अ बिगिनर, पजल बेसिक से बताएं। सौम्या जी, पजल का कोई बेसिक नहीं होता है, बस उसकी एक अप्रोच होती है। तो जो भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैं किस तरीके से कंडीशन नोट कर रहा हूं, किस कंडीशन का क्या मतलब होता है, बस वही चीजें आपको सीखनी है और किस तरीके से सॉल्व करना है वो सीखना है। तो वो आप बस अच्छे से देखते रहिए, धीरे धीरे आपसे पजल बनने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप रेगुलर क्लास में आते जाओगे, धीरे धीरे समय बीतते जाएगा, प्रैक्टिस होते जाएगी, आपसे वो क्वेश्चंस बनने लगेंगे खुद से। इसमें कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है कि कोई ट्रिक लगा ली और पजल सॉल्व हो गया। कुछ अप्रोच होती है, जैसे डॉट मेथड, थ्रेड मेथड, पलटने वाला कंसेप्ट, पेयरिंग सिस्टम, ये सारी चीजें मैं बताते रहता हूँ सॉल्व करते समय, बस उसको ध्यान से सुनिए और अप्लाई करने की कोशिश करिए। डीआई कब से स्टार्ट होंगे? डीआई होंगे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट। मैं बिगिनर हूं, क्या मुझे मेंस लेवल पजल देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस लेवल पजल देखते हो तो आपका लेवल बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है वो सिर्फ क्लास 1 की चीजें सीख पाएगा, लेकिन जो बच्चा क्लास 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो डेफिनेटली क्लास 1 के क्वेश्चन उसको आसान लगेंगे। तो वही चीज होती है कि अगर आप मेंस के पजल्स को अभी से स्टार्ट करोगे तो प्री के क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगेंगे। सर आप कुछ प्रैक्टिस के लिए दीजिए। क्विजेस डल रहे हैं, डेली अपलोड हो रहे हैं क्विजेस। कहाँ? यस ऑफिसर पे आप सर्च में करना रीजनिंग क्विज, ऐसा लिख के सर्च करोगे मिल जाएगा, रीजनिंग क्विज ऐसी नाम है कुछ उसका।
इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे क्विज देना है। क्विज डाउनलोड नहीं होता, क्विज तो लाइव टाइमर के साथ चलेगा ना। सर इससे पहले भी होती है क्लास? हाँ, सुबह 10 बजे क्लास, 10:30 बजे क्लास होती है प्रीलिम्स वाली। टॉपिक क्विजेस ज्यादा डालिए सर। बिल्कुल रानी जी, टॉपिक क्विजेस ज्यादा डालने की मैं कोशिश करूंगा। मैं टीम को आज ही बोलता हूँ कि जो जो टॉपिक की क्लासेस होते जा रही हैं उनके क्विजेस थोड़े ज्यादा डाल दें ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। कैलेंडर मैं मंडे तक प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आशीष सर ने दिया था कैलेंडर, बिल्कुल वैसे ही कैलेंडर मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा मंडे तक। आरआरबीपीओ का स्कोर, मेरा स्कोर है यहाँ कट ऑफ गया है 69। मेरा जो स्कोर है वो है 56, जिसमें कि मैंने इंग्लिश और जीके स्किप किया था। ये दोनों सेक्शन नहीं बनाने से इतने नंबर हैं मेरे। मतलब इसमें नंबर तो हैं 1 और 2 नंबर, इसमें इसमें जीके में 1 और इंग्लिश में 2, क्योंकि मैंने इसमें 2-4 ही अटेम्प्ट किए थे, ज्यादा नहीं किए थे। रीजनिंग में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं मेरे। रीजनिंग में कितने नंबर आए हैं बता रहा हूँ, मैं 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। रीजनिंग में मेरे नंबर आए हैं 30.625 आउट ऑफ 50। मैथ्स में आए हैं 10.5 के आसपास, मतलब में अच्छे हैं 11 नंबर, 11 में 2 ही सब, एक ये रीजन का जिसमें अच्छे नंबर आए, एक कंप्यूटर जिसमें इसमें भी अच्छे नंबर आए। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसके दम पे मैं पेपर देता हूँ, तो इन दोनों पे मेरे अच्छे नंबर आए हैं। हाँ, मैथ्स में मैं सिर्फ डीआई बनाता हूँ, मैंने सिर्फ 2 डीआई बनाई थी। एनालिसिस में भी शायद बताया था कि सिर्फ मैंने 2 डीआई ही बनाई थी और शायद एक आध कुछ मिसलेनियस किया था। उसमें जो है वो 10-12 के आसपास है। भैया मैं फोन में बात कर रहा हूँ तो वॉइस क्या करोगे मेरी मेरी बातें सुन के? बहुत तेज हो रहे हो। अरे क्या स्टक स्टक कर, क्या स्टक हो गया भाई? नेट तो मेरा सही चल रहा है।
वॉइस मिसमैच हो रही है, थोड़ा नेट का इशू तो चल रहा है। मैं एक बार दूसरा नेट कनेक्ट करता हूँ, शायद उसमें ठीक हो जाए। देखो अब ठीक है क्या? नहीं है अभी भी। ओके है, चलिए ठीक है दोस्तों, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं इस क्वेश्चन को दिए हुए। अभी तक बन जाना चाहिए था, या अप्रोक्स मतलब बनने की कगार पे होना चाहिए था। तो जिनका बन गया है या बनने वाला है वो ट्रू मार्क कर सकते हैं, बाकी सभी लोग फॉल्स मार्क कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। आज पूरे 3 क्वेश्चन करके ही जाएंगे, उसके बाद ही आज छुट्टी होगी। तीनों क्वेश्चन बनाएंगे आज। बारह प्रतिशत, 13%। चलो कोई बात नहीं, नहीं बन रहा, दिक्कत नहीं है, अभी नया नया स्टार्ट किए हो, धीरे धीरे बनने लगेंगे। 12 गर्ल्स स्टैंड अराउंड 2 कॉन्सेंट्रिक हेक्सागॉन्स। कॉन्सेंट्रिक मतलब कल भी हमने पढ़ा था, ठीक है। कल हमने क्या किया था, हमने किया था कल ऐसे 2 स्क्वायर थे, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर टेबल थे, जिसको हमने एक जगह से काट के ऐसे थ्रेड बना दिया था। अब वही चीज को हम यहां पर क्या करना है, हेक्सागोन है, हेक्सागोन को भी वही चीज कर सकते हो आप। अगर हेक्सागोन को आप ओपन करोगे तो वो भी वैसे ही दिखेगा। अगर आप हेक्सागोन को ओपन करोगे, मान के चलो यहां से आपने हेक्सागोन को ऐसे काट दिया और इसको ऐसे करके ओपन कर दिया, तो वो क्या दिखेगा आपको? मेरे पास वायर वायर तो नहीं है, वरना मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाता। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कैसे बताऊं यार मैं, देखो जैसे ये हेक्सागोन बाहर वाला हेक्सागोन है, ठीक है। तो ये बाहर वाला हेक्सागोन का टॉप जो है वो मैं दिखा रहा हूं, तो ये टॉप है। इसको जब आप ओपन करोगे ये ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। सेम जो उसके अंदर नीचे साइड में है, जो उसके अंदर में है, उसको करोगे तो ये भी ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो 2 स्ट्रेट लाइन दिखेगी, पैरेलल लाइंस। इमेजिन करो, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन ही आपका पजल इंप्रूव करवा सकती है। इमेजिन करो कि अगर इस ये जो हेक्सागोन 2 बने हुए हैं, इसको यहां से हम काट के बेंड कर दे, ऐसे पकड़े और ऐसे बेंड कर दे पूरा, जब तक वो पूरा स्ट्रेट ना हो जाए। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, एक ऐसा और एक ऐसा, ऐसी दिखेगा ना। अब यहां पर आपको आगे क्या बोला है कि 12 गर्ल्स हैं जो कि 2 कॉन्सेंट्रिक हेक्सागोन पे बैठी हुई हैं। यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है ये अराउंड द कॉर्नर ऑफ इनर हेक्सागोन, अंदर वाले हेक्सागोन पे बैठे। तो जब आप थ्रेड बना रहे होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर वाला कौन सा है बाहर वाला कौन सा है। तो किसी भी एक में आप मान लो, किसी भी एक में आप मान लो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो मैं ऊपर वाले में मान लेता हूं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सभी के सभी यहां पर बैठे हुए हैं और इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। अराउंड द हेक्सागोन फेसिंग आउटवर्ड, ये लोग आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, ठीक है। while GHI JKL stand around the corner of outer hexagon, ये लोग आउटर हेक्सागोन पे बैठे हैं। कौन कौन? GHI JKL। तो यहां लिख लेते हैं नीचे वाले में GHI JKL। ये सभी के सभी आउटर वाले में बैठे हुए हैं और इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ आउटर हेक्सागोन फेसिंग इनवर्ड्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये अंदर वाले जो हैं ये बाहर देख रहे हैं और बाहर वाले जो अंदर देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हर जो बंदे हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऐसी होगा, ऐसी होगा ना भाई। ये देखो, एक बंदा जो यहां पर होगा वो इसको फेस कर रहा है, दूसरा बंदा जो यहां होगा वो इसको फेस कर रहा है, तीसरा बंदा जो यहां होगा वो इसको फेस कर रहा है, चौथा बंदा जो यहां होगा वो इसको फेस कर रहा है, पांचवा बंदा जो यहां होगा वो इसको फेस कर रहा है, छठवां बंदा जो यहां होगा वो इसको फेस कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहां से, ठीक है। अब देखिए आगे आपको क्या बोल रहा है। Each hexagon is divided into 6 equal sections through corners which are filled with different fruits। सब में अलग अलग फ्रूट्स हैं, ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है ईच गर्ल लाइक्स द फ्रूट दैट इज फिल्ड इन द सेक्शन विच इज इमीडिएटली टू हिज राइट एंड डज नॉट लाइक द फ्रूट दैट इज फिल्ड इन द सेक्शन विच इज इमीडिएट टू हिज लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं, फिर से पढ़ते हैं एक बार। ईच गर्ल लाइक्स द फ्रूट दैट इज फिल्ड इन द सेक्शन विच इज इमीडिएट टू हिज राइट। मतलब कोई भी लड़की जहां पर भी खड़ी है उसके जस्ट राइट साइड के सेक्शन में जो भी होगा फ्रूट वो उसको पसंद है, ठीक है। विच इज इमीडिएट टू हिज राइट। यार हर होना चाहिए था, हिज क्यों है यहां पर, खैर ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। एंड डज नॉट लाइक द फ्रूट दैट इज फिल्ड इन द सेक्शन विच इज इमीडिएट टू हिज लेफ्ट। और उसको पसंद क्या नहीं है, वो पसंद नहीं है जो उसके इमीडिएट लेफ्ट में, जो उसके इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। तो अब यहां पर यार अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो बढ़िया पीओ लेवल का लग रहा है, ठीक है। कंपाइलर को निमिषा मैम का क्लास दिखाओ, कोशिश करते हैं। चलो इसको आगे पढ़ते हैं तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब एक चीज को बस आप दिमाग में रखना, क्या चीज, कि भाई राइट साइड में जो भी होगा वो पसंद है, जो लेफ्ट साइड में होगा वो पसंद नहीं है। जो राइट साइड में होगा वो पसंद है, जो लेफ्ट साइड में होगा वो पसंद नहीं है, ठीक है। चैट ऑफ नहीं, जरूरत नहीं है अभी, चलने दो। प्री में जरूरत पड़ती है, मेंस में जरूरत नहीं पड़ती। आगे क्या बोल रहा है, देयर आर 6 सेक्शंस बिटवीन जी एंड एल। जी और एल के बीच में 6 सेक्शंस हैं। जी और एल के बीच में 6 सेक्शन है। अब अगर जी और एल के बीच में 6 सेक्शन है, इसका मतलब क्या है, यहां पर सेक्शन का मतलब क्या है, कोई समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, कि मैं एक्सप्लेन करूं इसको। खांचा, समझ गए। देखो इसमें ना सेक्शन जो है ना, अगर मैं इसकी बात करूं, थ्रेड की बात करूं, तो आप थ्रेड के हिसाब से ये समझ सकते हो कि जैसे ये है ना, इसके राइट का सेक्शन ये हो गया, ठीक है। इसके लेफ्ट का सेक्शन ये हो गया। मतलब ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, दो हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, और इधर भी होगा, क्योंकि इस बंदे और इस बंदे के बीच में भी तो होगा ना, मतलब बंदी है वैसे यहां पर, तो इस बंदी और इस बंदी के बीच में भी तो होगा ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं, ऐसे ओपन रखते हैं इसको, सेक्शन को, ये जाके उधर जुड़ जाएगा। अब मैं इसको ना थोड़ा सा क्या करता हूं, हेक्सागोन में भी बना के दिखा देता हूं, क्योंकि हर किसी को अभी थ्रेड आता नहीं होगा, जो कि आप धीरे धीरे सीखेंगे थ्रेड, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त चीज है थ्रेड मेथड। जब आप सीख जाओगे पूरी तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि यार क्या चीज सीखे हो आप। और पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। बिना पेशेंस के आप बोलोगे कि मेंस निकल जाए, नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में भी बहुत पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप पेपर क्लियर कर पाओगे। अब देखो अगर मैं बात करूं, एक बंदा यहां, एक बंदा यहां, एक बंदा यहां, 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 यहां और यहां, ठीक है। तो अगर मैं सेक्शंस की बात करूं ना, तो सेक्शन क्या होंगे, इनको सबको ना मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, इनको सबको ऐसे ज्वाइन कर दो, आपको सेक्शंस पता चल जाएंगे। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ में आया। अब तो क्लियर हो गया होगा क्या चीज है, क्या सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर तो हमारा ऐसा कुछ सेक्शन वगैरह बन नहीं रहा भी, क्योंकि हम तो थ्रेड मेथड यूज कर रहे हैं। तो सीधा सीधी बात है, ये जो बीच का गैप है ना, इस गैप को आप सेक्शन मान लो। एक सेक्शन ये हो गया, एक 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 ये हो गया। तो इस तरीके से आपके सेक्शंस बनेंगे टोटल। अब अगर आपको बोल रहा है, अगर आपको बोल रहा है कि जी और एल के बीच में कितने सेक्शन है, 6 सेक्शन है, और जी और एल दोनों के दोनों
दोनों के दोनों कौन से वाले में आने चाहिए, आउटर वाले में आने चाहिए। तो अगर जी और एल दोनों के दोनों आउटर वाले में आने चाहिए, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर जी यहां तो एल यहां। क्यों, इनके बीच में ये देखो, 2 2 4 2 6 सेक्शन, 2 2 4 2 6 सेक्शन, किसी भी साइड से आप देखो दोनों के बीच में 6 सेक्शन हो रहे हैं। यही होगा, यही पॉसिबल है। तो अगर मैं सिर्फ आउटर वाली की बात कर रहा हूं, तो जी से लेकर एल तक जो है बीच में कितने लोग दिख रहे हैं, 2 लोग दिख रहे हैं ना। तो आप यहां पर कहीं पर भी बना दो, क्योंकि ये वही चीज हो गई जो हम जब भी सर्कल को रेक्ट इसमें बनाते हैं ना, थ्रेड में, तो क्या होता है, 8 लोगों के बीच में टोटल कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं अगर आमने सामने बैठे हैं तो। 8 लोगों के अरेंजमेंट में टोटल 3 लोग होते हैं अगर आमने सामने बैठे हैं तो ये वहां यहां पर भी वही कंसेप्ट लग रहा है। यहां टोटल कितने लोग हैं, मैंने फॉर्मूला बताया था एक, चलो फॉर्मूला फिर से बता देता हूं, n/2 - 1। ये फॉर्मूला अगर रटना नहीं है, बस समझने के लिए ये फॉर्मूला। n मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहां पर आपको कितने दिए हुए हैं, 6 और 6 12, 12 दिए हुए हैं। 12 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 में 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये चीज कब होगी, जब 12 लोग एक लाइन पे बैठे हुए हैं। जब 12 लोग एक लाइन पे बैठे हुए हैं तो बीच में 5 लोग मतलब आमने सामने हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, 2 पैरेलल लाइंस है, तो 2 पैरेलल लाइन से मतलब कि 6 और 6 लोग बैठे हुए हैं। तो 6 और 6 के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 6 डिवाइड बाय 2 -1 करोगे तो 6 वाले में जब आप देखोगे तो क्या होगा, इस वाले में बीच में 2 लोग आएंगे तो यहां यहां हो जाएगा। इस वाले में देखो तो यहां यहां हो जाएगा। तो अगर यहां और यहां पर आप ले रहे हो, बीच में तो 2 बंदे बैठे हैं पर सेक्शन तो 3 बन रहे हैं ना। समझ में आएगी नहीं, मेन चीज है समझना ये क्वेश्चन, क्योंकि एकदम नया पैटर्न है, आज तक मैंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया है। ये फर्स्ट टाइम मैं करवा रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन, कि अगर यहां एक बंदा बैठा है, एक बंदा यहां बैठा है, तो ये दोनों बंदे आमने सामने तो हैं, बीच में 2 पर्सन है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n/2 - 1, बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं, बट सेक्शन तो 3 आ रहे हैं ना, 1 2 और 3। बंदे 2 हैं बट सेक्शन 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। चलिए आप बस कंडीशन पढ़ेंगे और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। जितनी चीज इसमें समझाने वाली थी वो मैंने समझा दी है, बस कंडीशंस पढ़ते जाना है और सॉल्व करते जाना है। तो जी और एल अगर आपने आमने सामने मतलब बीच में 2 पर्सन होंगे तो बस कहीं पर भी रख दो, आपकी मर्जी, मैं रख देता हूं यहां पर जी 2 छोड़कर एल। ठीक है, अब हो रहा है एल हु डू नॉट लाइक फिग। एल को फिग नहीं पसंद है, मतलब एल के बगल वाले सेक्शन में यहां पर फिग नहीं होना चाहिए, इस वाली जगह पे फिग नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राइट वाले में क्या है जो पसंद, एक सेकंड, एल हु डू नॉट लाइक फिग, एल हु डू नॉट लाइक, तो जो जो चीज उसको पसंद नहीं है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला था मेरे ख्याल से। एक बार पढ़ लेते हैं यार, कंफ्यूज हो गया मैं। ईच गर्ल लाइक द फ्रूट दैट इज फिल्ड इन द सेक्शन विच इज इमीडिएट टू, हाँ ठीक है। तो जो पसंद है वो राइट में है, जो पसंद नहीं है वो लेफ्ट में है। तो अगर इसको बोल रहा है कि एल को फिग पसंद नहीं है, इसका मतलब एल के वो इमीडिएट लेफ्ट में होगा, यहां पर फिग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चेरी इज लाइक्ड बाय जे। चेरी जो है वो जे को पसंद है, मतलब बोल सकते हैं कि जे के इमीडिएट राइट में चेरी होगा, क्योंकि इसको पसंद नहीं है। ठीक है, जीएल गलत, क्यों गलत भाई, सही है सब, कुछ गलत नहीं है। इसको मत देखो यार आप लोग, ये मैं सिर्फ आपके एग्जांपल के लिए बनाया था, इसको मत देखो, इसको भूल जाओ। ठीक है, जे के इमीडिएट राइट में क्या था, जे चेरी इज लाइक्ड बाय जे, ठीक है, चेरी होगा इसके बगल में। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड डज नॉट लाइक बाय एच, और चेरी जो है वो एच पसंद नहीं करता, तो अगर एच पसंद नहीं करता मतलब एच के लेफ्ट में होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, डब्ल्यू हु ईदर लाइक गुआवा और एप्पल फेसेस आई। डब्ल्यू जिसको पसंद क्या है, या तो गुआवा या तो एप्पल, तो या तो गुआवा इसके राइट में होगा या तो एप्पल इसके राइट में होगा। जिसको समझ में आ गया ना उसको अब आसान लगेगा, अब कुछ भी नहीं बचा, जितना करना था वो चीज हो गई। अब बस कंडीशन पढ़ना है और सॉल्व करना है, बहुत इजी है, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट था। तो डब्ल्यू हु ईदर लाइक गुआवा और एप्पल, डब्ल्यू को या तो गुआवा पसंद है या तो एप्पल, मतलब डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में या तो गुआवा होगा या तो एप्पल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फेसेस आई, डब्ल्यू जो है ये फेस कर रहा है आई को, तो आई को अगर ये फेस कर रहा है इसका मतलब क्या है, आप पहले तो यहां पर देख लो भाई, आई इस तरफ है डब्ल्यू इस तरफ है, मतलब या तो यहां होंगे या तो यहां होंगे या तो यहां होंगे या तो यहां होंगे, और तो कोई जगह ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है देयर आर 2 सेक्शंस बिटवीन गुआवा एंड एप्पल, गुआवा और एप्पल के बीच में 2 सेक्शंस है, बना लेते हैं यहां पर गुआवा और एप्पल के बीच में 2 सेक्शंस है। अब 2 सेक्शन है मतलब बीच में पर्सन कितने होंगे,
सोच समझ के बोलो भाई। देखो जैसे मान के चलो गुआवा यहां पर है और बीच में ये 2 सेक्शन अगर आप छोड़ रहे हो और यहां पर फिर एप्पल को रख रहे हो तो बीच में पर्सन कितने हैं? पर्सन 3 है। सेक्शन 2 है तो पर्सन 3 होंगे। फिर से देख लो, मैं एग्जांपल के उसमें बता रहा हूं। यहां अगर गुआवा रख देते हैं इस वाले सेक्शन में और यहां अगर हम एप्पल रख देते हैं तो इन दोनों के बीच में सेक्शन तो 2 आ रहे हैं, एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला। नहीं यार, 2 सेक्शन तब भी हो सकते हैं जब हम अंदर और बाहर दोनों का देखें, मतलब ऐसा भी हो सकता है। एक मिनट पढ़ लेते हैं इसको, गुआवा और एप्पल का। ये देखो, ये गुआवा, या ऐसा भी हो सकता है ना, गुआवा यहां एप्पल यहां, गुआवा यहां और एप्पल यहां पर, ये तो 2 सेक्शन हो जाएंगे। हाँ यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पीओ लेवल तो है कंफर्म। एक काम करते हैं, इसमें बस ऐसा लिख लेते हैं, गुआवा और एप्पल के बीच में 2 सेक्शन है, लिख लेते हैं यहां पर 2 सेक्शन है। इसको बाद में बनाएंगे, इस कंडीशन को छोड़ दो, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, सेक्शन विच इज फिल्ड विथ चेरी इज नीदर बिहाइंड गुआवा नॉर एप्पल। जो सेक्शन चेरी से है, जिस सेक्शन में चेरी रखा हुआ है, द सेक्शन विच इज फिल्ड विथ चेरी इज नीदर बिहाइंड गुआवा नॉर एप्पल। ये ना तो गुआवा के बिहाइंड है ना तो एप्पल के बिहाइंड है, मतलब गुआवा और एप्पल के बिहाइंड नहीं होना चाहिए, पीछे साइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है वाई लाइक प्लम, वाई को प्लम पसंद है, मतलब वाई के इमीडिएट राइट में प्लम आ जाएगा। पहले पूरी कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड डज नॉट लाइक बनाना, और इसको बनाना नहीं पसंद है तो बनाना इसके लेफ्ट में आ जाएगा। आगे बोल रहा है एच डज नॉट फेस वाई, एच जो है वो वाई को फेस नहीं करता, तो एच वाई के सामने नहीं आना चाहिए। ग्रेप्स इज फिल्ड इन द सेक्शन दैट इज इमीडिएटली बिहाइंड मैंगो, तो मैंगो के जस्ट बिहाइंड, मतलब बोल सकते हैं मैंगो और ग्रेप्स दोनों एक ही सेक्शन में ऐसे आएंगे आगे पीछे, मतलब यहां यहां ऐसे आगे पीछे आएंगे। ठीक है, इनमें से किसी भी एक जगह पे मैंगो और ग्रेप्स आ सकते हैं। अब हो रहा है यू लाइक पियर, यू को पियर पसंद है तो यू के राइट में क्या हो जाएगा, पियर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज पसंद है वो राइट में होनी चाहिए, जो नहीं पसंद है वो लेफ्ट में होनी चाहिए। जिनको नहीं समझ में आता है दोस्तों, वेट किया करो, सब्र रखो। मैं देख रहा हूं, मुझे यहां पर दिख रहा है कुछ लोग भाग जाते हैं क्लास से, मत भागा करो। अभी नहीं समझ में आ रहा, रेगुलर करते रहोगे, आज से 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद चीजें समझ में आने लगेंगी। अभी भागोगे तो जिंदगी भर भागते ही रहोगे, फिर एक समय के बाद फिर एग्जाम की तैयारी भी छोड़ दोगे। इसलिए बने रहो, टिके रहो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी पीओ बनते देखा है जिनको शुरुआत में कुछ नहीं आता, जीरो रहते हैं एकदम। यू लाइक्स पियर, यू को पियर पसंद है। लेमन इज फिल्ड इन द सेक्शन दैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, लेमन इज फिल्ड इन द सेक्शन दैट इज सेकंड टू राइट ऑफ जी, जी के सेकंड टू राइट में लेमन इज फिल्ड इन द सेक्शन दैट इज सेकंड टू राइट ऑफ जी। तो जी के सेकंड टू राइट वाला सेक्शन कौन सा होगा? देखो जी का ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, हाँ या ना आप लोग बताइए पहले। जी के सेकंड टू राइट वाला सेक्शन कौन सा है? ये देखो, जी के राइट वाला ये सेक्शन पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एक सेकंड यार, निमिषा मैम का कॉल आ रहा है। जी के टीचर आ रहे हैं आपके बहुत जल्द, जी के टीचर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं ये बताया जाएगा कुछ दिनों में, रिवील किया जाएगा, अभी नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। चलिए कहां थे भाई, लेमन इज फिल्ड इन द सेक्शन दैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो जी का सेकंड टू राइट वाला सेक्शन कौन सा हो गया? ये देखो, जी के राइट वाला सेक्शन ये हो गया पहला, ये दूसरा हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेमन आ जाएगा, यहां पर लेमन लिख देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एक्स स्टैंड्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ जी, जेड, एक्स स्टैंड इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ जेड, एक्स जो है वो जेड के इमीडिएट लेफ्ट में खड़ा है। आगे बोल रहा है जेड हु डज नॉट लाइक एप्पल, जेड को एप्पल नहीं पसंद, तो अगर जेड को एप्पल नहीं पसंद मतलब जेड हु डज नॉट लाइक एप्पल, तो जेड के इमीडिएट लेफ्ट वाले सेक्शन में एप्पल होगा। ठीक है, अब बोल रहा है पपाया इज नॉट फिल्ड इन द सेक्शन विच इज एडजेसेंट टू आई,
papaya is not filled in the section which is adjacent to I. तो I के adjacent वाले section में पपाया नहीं होना चाहिए, मतलब पपाया यहां पर नहीं हो सकता और पपाया यहां पर नहीं हो सकता। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये उस टाइप का क्वेश्चन है बड़ा छोटा सा, बहुत कम कंडीशन, लेकिन थोड़ा ट्रिकी और एक नए पैटर्न का क्वेश्चन। चलो चलो बस हो गया, बस इधर इधर ध्यान दो भाई, हमको तीनों पजल करने हैं आज। तो जे चेरी एच, एक तो ये हमको रखना है, ये देखो जे चेरी एच को रखते हैं, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, अगर हम जे चेरी और एच को रखना चाहें तो यहां तो जे आ नहीं सकता, यहां जे रखोगे तो चेरी नहीं आ पाएगा, यहां जे रखोगे चेरी नहीं आ पाएगा, यहां जे रख नहीं सकते, जे यहां रखोगे चेरी यहां हो जाएगा, एच यहां हो जाएगा, सिर्फ यही जगह है, हाँ या ना? क्योंकि जे और एच दोनों के दोनों नीचे वाली लाइन पे ना, इसी वाली लाइन पे, तो इसके अलावा तो और कोई जगह दिख ही नहीं रही। जे यहां, चेरी यहां, एच यहां, और कोई जगह नहीं है, तो रख देते हैं भाई यहां पर जे, चेरी और एच। तो अब हमारे पास बचा क्या है, एल जे एच जी, इतना हो गया, जी एच जे एल, आई और के बचा हुआ है, तो आई और के में से दो लोग यहां पर आने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, आई और के करके यहां पर ऐसा लिख देते हैं, आई और के। अब उसके बाद देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ कंडीशन है क्या। तो ये तो हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो दोस्तों, हमको क्या पता है, आई के सामने में डब्ल्यू होना चाहिए, तो अगर आई यहां होगा तो डब्ल्यू यहां हो जाएगा, आई यहां होगा तो डब्ल्यू यहां हो जाएगा, तो अभी हमको पता नहीं है। और क्या है, आई के बगल में पपाया नहीं होगा, ठीक है, मतलब यहां पर पपाया, अगर आई लेते हैं यहां पर तो पपाया नहीं होगा यहां पर, और अगर आई यहां लेते हैं तो वैसे भी पपाया नहीं है, तो वो तो ठीक है। जी एल का 6 सेक्शन है ना, ये देखो जी और एल के बीच में 6 सेक्शन है, 2 2 4 और 2 6, 6 सेक्शन हो रहे हैं ना टोटल उनके बीच में। एच के सामने वाई नहीं होना चाहिए, ये देखो एच जो है उसके वाई के सामने एच नहीं होना चाहिए, मतलब वाई इस वाली जगह पे तो नहीं आएगा, यहां पर वाई नहीं आ सकता, ये तो फिक्स हो गया। यहां पर वाई नहीं आ सकता, इसको तो फिक्स कर देते हैं, ये तो नहीं होगा। और क्या हो सकता है, चेरी के सामने गुआवा और एप्पल नहीं हो सकते, गुआवा और एप्पल के बीच में 2 सेक्शन है, बस ये कंडीशन ना थोड़ा सा दिमाग खराब कर रही है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। मैंगो और ग्रेप्स एक ही में आने चाहिए, है ना, मैंगो और ग्रेप्स एक ही में आने चाहिए। गुआवा एप्पल के बीच में 2 सेक्शन और मैंगो ग्रेप्स एक साथ आना चाहिए, गुआवा एप्पल के बीच में एक, वाई प्लम बनाना। ठीक है, देखो यहां पर ना पॉसिबिलिटी बनाते हैं, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसको हम सेट कर सकें, तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, आई और के की पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि आई जो है वो यहां पर है, क्यों, क्योंकि भाई इस ये वाले ही मैं क्यों ले रहा हूं, उसका भी रीजन बता देता हूं। आई यहां लोगे ना तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, किस चीज का, पपाया का दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि पपाया यहां होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आई के बगल में तो पपाया हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, फिग के साइड में मैंने आई को अभी ले लिया है, बट जरूरी नहीं ना कि आई यहां पर हो, आई इधर भी हो सकता था, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर लो, चलो आई को यहां पर ले लो, ठीक है, के को यहां पर ले लो। अब ऐसे केस में क्या हो जाए, आई के बगल में अगर यहां पर नहीं आ सकता कौन, पपाया, तो आई के बगल में अगर पपाया यहां नहीं आएगा तो पपाया इधर 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 ये सब जगह पे कहीं पर भी आ सकता है। आई के सामने में होना चाहिए डब्ल्यू, आई के सामने होना चाहिए डब्ल्यू, तो यहां ले लेते हैं डब्ल्यू,
अब W के बगल में गुआवा या एप्पल होना चाहिए। W के बगल में गुआवा या एप्पल, मतलब यहां पर गुआवा या एप्पल में से कोई एक होगा, और एप्पल जो है वो Z के लेफ्ट में है, तो एप्पल को यहां ले नहीं सकते। ठीक है, ये देखो, अगर W के राइट साइड में आपको गुआवा और एप्पल रखना है, एकदम ध्यान देना, आराम से सुनना, तब समझ में आएगा कि W के राइट में अगर गुआवा और एप्पल रखना है, मान लो मैं W के राइट में एप्पल को रखता हूं यहां पर, तो ये एप्पल किसके लेफ्ट में है? Z के लेफ्ट में, मतलब Z यहां पर होना चाहिए था, Z के लेफ्ट में एप्पल, यही होना चाहिए था Z, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखो Z के लेफ्ट में X है, यहां Z के लेफ्ट में W हो गया, गलत हो गया, कंडीशन गलत, मतलब आप यहां पर एप्पल नहीं ले सकते। अगर एप्पल नहीं ले सकते तो क्या लेना पड़ेगा? गुआवा लेना पड़ेगा, फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो और क्या है, Z के लेफ्ट में एप्पल लेना है। अच्छा, एप्पल और गुआवा के बीच में अब दो सेक्शंस हैं, तो एप्पल और गुआवा के बीच में अगर दो सेक्शंस हैं तो हम बोल सकते हैं गुआवा अगर यहां है तो एप्पल यहां हो जाएगा, तभी बीच में ये दो सेक्शंस आएंगे, हाँ या ना? नहीं यार, पर्सन के बीच में दो सेक्शंस काउंट होंगे, लेकिन जब सेक्शन की बात हो रही है तो ये सेक्शन के बीच में तो यही सेक्शन आएंगे ना, दो, एप्पल यहां आएगा। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। देखो ध्यान देना, अगर मैं बोल रहा हूं आई और एल के बीच में कितने सेक्शन है, तो आई और एल के बीच में चार सेक्शन बनेंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ सेक्शन की बात कर रहा हूं तो सेक्शन के बीच में दो सेक्शन बनेंगे। क्यों ऐसा होगा, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन बताता हूं, एक पेज यहां ऐड करते हैं, इसमें पहले वो बनाते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो जैसे मैंने जी और एल को लिया ना, तो अब ये भाई जी और एल के बीच में ये पूरे सेक्शन आ गए ना इधर के, तो ये पूरे छह काउंट हो रहे, एक दो तीन चार पांच छह, ये सारा छह काउंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो सेक्शन तो ये खुद ही है, सेक्शन है, ये जो है ये खुद ही एक सेक्शन है ना। इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में अगर मैं पूछ रहा हूं, तो इसके और इसके बीच में ये कैसे आ सकता है? ये सेक्शंस तो अलग चल रहे हैं ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके और इसके बीच की अगर बात करेंगे तो इनके बीच में एक यही वाला सेक्शन आ रहा है। ये सेक्शन, सेक्शन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं यार सेक्शन को? वर्ग, खंड, छह खंड है, खंड बोल सकते हैं हिंदी में। तो उस तरीके से देखोगे तो इसके और इसके बीच में एक दिख रहा है, तो अगर यहां पर हम गुआवा और एप्पल की बात कर रहे हैं कि बीच में दो सेक्शन होने चाहिए, तो गुआवा से एक सेक्शन, दो सेक्शन छोड़कर एप्पल यहां पर आएगा, ये फिक्स हो गया, ये हो गया एप्पल। अब देखो एप्पल जो था वो कहां पर था भाई? जेड के इमीडिएट लेफ्ट में था, तो जेड के इमीडिएट लेफ्ट मतलब जेड यहां हो गया, तो एप्पल लेफ्ट में आ गया। जेड के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स है, तो जेड के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स यहां पर आ गया। ठीक है, अब देखो गुआवा एप्पल के सामने चेरी नहीं आना चाहिए, और मैंगो ग्रेप्स आपको चाहिए, तो ठीक है मैंगो ग्रेप्स को आप रखते हैं। देखो यहाँ गुआवा आ गया, यहाँ लेमन आ गया, यहाँ फिग आ गया, यहाँ एप्पल आ गया, यहाँ चेरी आ गया, तो मैंगो और ग्रेप्स के लिए यही वाली जगह दिख रही है, मैंगो और ग्रेप्स के लिए यही वाली जगह दिख रही है। इसके अलावा तो मैंगो और ग्रेप्स को कहीं नहीं रख सकते। ठीक, और इसके अलावा और क्या बचा फिर हमारे पास? एक ये चीज बची है, वाई जो है वो यहां नहीं आ सकता। अगर यहां नहीं आ सकता, यहां एक्स हो गया, यहां जेड हो गया, यहां डब्ल्यू हो गया, मतलब ये वाली और यही वाली जगह दिख रही है वाई के लिए। यहां आप वाई को रख नहीं पाओगे, क्यों नहीं रख पाओगे? क्योंकि वाई के लेफ्ट में बनाना, राइट में प्लम होना चाहिए, तो इसके इधर गुआवा है, बनाना और प्लम तो है नहीं, मतलब वाई को यहीं पर रखना पड़ेगा। अब देखो वाई के लेफ्ट में क्या चीज है, वाई के लेफ्ट में है बनाना, और वाई के राइट में क्या है? प्लम। मैंगो ग्रेप्स इस दोनों जगह पे आने वाले, कौन ऊपर कौन नीचे वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं अब यू पीयर, तो यू पीयर कहां पर रख सकते हो? तो ये हो गया यू यहां पर, और यू के राइट में हो गया पीयर यहां पर। ठीक है, गुआवा एप्पल के सामने चेरी नहीं आना चाहिए,
यार मैंगो ग्रेप का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अब इसका भी कुछ डिफरेंट सेक्शन बनना चाहिए मेरे हिसाब से। गुआवा, प्लम, बनाना, एप्पल, पियर। अरे यार कहाँ, मैं भी सोच रहा हूं, मैं इसको देख देख के परेशान हुए पड़ा हूं। ये तो पहले ही सेट हो चुका है, गुआवा और एप्पल के सामने चेरी नहीं आएगा, और मैं ये देख देख के परेशान हो रहा हूँ कि गुआवा के सामने चेरी नहीं आएगा, एप्पल के सामने चेरी नहीं आएगा, तो चेरी यहां रखेंगे तो मैंगो ग्रेप कहाँ जाएगा? चेरी तो यहां ऑलरेडी आ चुका है ना। पता नहीं कहाँ, किस दुनिया में खो गया था मैं। तो मैंगो ग्रेप्स फाइनल है, यहाँ पर मैंगो और ग्रेप्स आएंगे। अगर आई के बगल में पपाया नहीं आ सकता तो पपाया यहां पर फिक्स हो जाएगा। अब इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रूट का नाम बचा, वो यहां पर आ जाएगा। क्या बचा है, क्या बचा, जल्दी बताओ। प्लम, प्लम तो ऊपर हो गया ना यहाँ पर। कीवी, कीवी बचा हुआ था, तो यहां पर हो जाएगा कीवी। अब देखो मैंगो और ग्रेप जो है वो फ्रंट और बिहाइंड की बात की है, तो फ्रंट और बिहाइंड की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, देखो ये इसके बिहाइंड में ये है, इस वाले सेक्शन के बिहाइंड में ये वाला सेक्शन आएगा, हाँ या ना? भाई इसके पीछे है ना, ये देखो इसके पीछे क्या सेक्शन है, ये वाला, इसके पीछे ये वाला सेक्शन है, इसके पीछे ये वाला सेक्शन है, इसके पीछे ये वाला सेक्शन है। तो उसके हिसाब से अगर आप लोगे तो मैंगो के पीछे क्या आना चाहिए, मैंगो के पीछे ग्रेप्स आना चाहिए। तो मैंगो के पीछे ग्रेप्स मतलब कि इनसाइड वाला कौन सा था यार, इनसाइड वाला था हमारा यूवीडब्ल्यू वाला, हाँ यूवीडब्ल्यू वाला था। तो यूवीडब्ल्यू वाले के सेक्शन में आ जाएगा हमारा यहाँ पर मैंगो, और ये हो जाएगा हमारा ग्रेप्स। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसकी एक पॉसिबिलिटी और बन रही थी, इसको एक बार आप लोग चेक करो, दूसरी पॉसिबिलिटी को बना के क्या गलती हो रही है। यहाँ नाम भी बचा है, एक नाम क्या बचा हुआ है, वी। एक दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही थी कौन सी, जो मैं पहले ले रहा था कि आई को यहां और के को यहां, तो इसकी इसकी भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। उसको एक बार आप लोग चेक करना, अगर मैं चेक करूंगा तो फिर 3 पजल नहीं हो पाएंगे। तो एक बार आप लोग खुद से आराम से बैठ के चेक करना, इसको क्लास के बाद तुरंत ही करना, वरना भूल जाओगे सारी कंडीशंस को। तो क्लास जैसे ही खत्म हो या फिर अगला पजल अगर आपसे जल्दी बन जाता है, तुरंत बाद आप उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करना कि क्या गलत हो रहा है, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको, आंसर को मैच करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अजीब टाइप है। तो VWYZXU, VWYZXU, ठीक है। GIKLJH, GIKLJH सही है। गुआवा, प्लम, बनाना, एप्पल, पियर, मैंगो, गुआवा, प्लम, बनाना, एप्पल, पियर, मैंगो, ठीक है। कीवी, लेमन, फिग, पपाया, चेरी, ग्रेप्स, कीवी, लेमन, फिग, पपाया, चेरी, ग्रेप्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। एप्पल के सामने चेरी आ रहा है, कहां आ रहा है यार, एप्पल के सामने ये आएगा ना, मतलब पपाया के सामने एप्पल आ रहा है, चेरी के सामने कैसे आएगा, चेरी के सामने पियर आ रहा है। अच्छा, उसमें जो गलत हो रहा है उस वाले में, दूसरे वाले में, हाँ तो ठीक है, दूसरे वाले में ये वाली कंडीशन गलत हो रही है, एप्पल के सामने चेरी आ रहा है। ठीक है, जो चेक कर ली अच्छी बात है, जो नहीं की एक बार आप लोग ट्राई करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं यार, इसमें बस 2 ही थे। मेरी गलती नहीं है, बता रहा हूं मैं ना, मैं तो फुल मूड में आया था 3 कराने के। दो दिन से 2 पजल करा रहा हूं, तो आज उसने जानबूझ के 2 ही पजल डाल के भेजे। चलो कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में किया था, एक बार पोल में ट्रू मार्क कर दीजिए जिन्होंने खुद से सॉल्व कर लिया था। बोला हूं और कॉल आ गया। हेलो, हाँ वो तो मेरे को पता है। नहीं अब रहने दो, अब कल कराएंगे।
होमवर्क वाला कर रहा है, ठीक है। हिमांशु क्लास में है, हाँ क्लास में है वो, तभी तो तुरंत कॉल किया है। एक और दे देता हूँ सर। चलिए तो इसको देखते हैं भाई, सिर्फ 19% ने बनाया है, तो जो बना चुके हैं अगर बैठना चाहें, अप्रोच देखना चाहें तो ठीक है, वरना आप जा सकते हैं, आपकी छुट्टी हो गई। बाकी लोग बैठिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें भी लगभग लग ही जाएगा 15-20-25 मिनट, तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास तो हो ही जाएगी। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट हो चुके हैं। 10% PR TVX QS UW and Y sit around a rectangular table in a birthday party in such a way that 2% each sit along the longer, 1% each sit along the shorter side and 1% each sit at the corner of the table. जिनको थ्रेड नहीं आता, अच्छा कितने लोगों को थ्रेड आता है ट्रू मार्क करो, जिनको नहीं आता फॉल्स मार्क करो। तो नेक्स्ट वीक मैं क्या करूंगा, प्रीलिम्स की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा पजल की, जिसमें थ्रेड मेथड सिखाना चालू कर दूंगा। जिनको आता है ट्रू मार्क करो, जिनको नहीं आता फॉल्स करो, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट कर देंगे पजल की क्लासेस, प्रीलिम्स पजल की क्लासेस। तो यहां पर क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल पे 10 लोग बैठते हैं, ठीक है। 1% ईच सीट अलोंग द शॉर्टर साइड, 1% ईच सीट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले यहां पर मैं बनाता हूं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के हिसाब से फिर मैं आपको समझाऊंगा थ्रेड कैसे बनेगा। तो ये बोल रहा है एक रेक्टेंगल है जिसमें कि 4 बंदे बैठे हुए हैं कॉर्नर पे, 2 बंदे बैठे हुए हैं शॉर्टर साइड पे, तो टोटल कितने हो गए 6। तो 2 बंदे कहां बैठे होंगे, लॉन्गर साइड पे, ठीक है। यही आपको बोल रहा है। अब इनका डायरेक्शन देख लेते हैं। तो यहां पर डायरेक्शन क्या बोला है, ऑल द पर्सन फेस इनसाइड द टेबल, ठीक है। तो सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इमेजिन आपको करना है, अगर थ्रेड आपको सीखना है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। क्या इमेजिन करना है, इमेजिन ये करो कि इस रेक्टेंगल को अगर हम ऐसे ब्रेक कर दें और ऐसे ओपन करके ऐसे स्ट्रेट बना दे, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर ये ऐसा बता रहा हूं कि जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, नीचे वाली एक लाइन है, उसको इमेजिन कर लेना अभी। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूं तो ये ऐसे उस ऊपर तरफ चला गया, ठीक है, और इधर जो नीचे था वो ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना। तो वही चीज आप यहां पर इमेजिन करो कि अगर मैं इसको बनाता हूं तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट ऐसी लाइन बनेगी जिसमें 10 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। 10 बंदे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहां पर करना क्या है आपको, आप ना कहीं से भी स्टार्ट कर लो, जैसे मान लो ये, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो मान के चलो ये कॉर्नर है, ठीक है, ये कॉर्नर है। तो कॉर्नर के बाद देखो एक मिडिल है, फिर कॉर्नर है। तो ये देखो राइट साइड में एक मिडिल है, ये फिर कॉर्नर हो गया। उसके बाद देखो इस कॉर्नर से 2 मिडिल है, फिर कॉर्नर है। तो ये 2 मिडिल हो गई, ये फिर कॉर्नर हो गया। उसके बाद देखो फिर यहां पर एक मिडिल पे है, फिर कॉर्नर है। तो यहां से एक मिडिल, फिर ये कॉर्नर पे हो गया। और ये फिर 2 ये मिडिल वाले हो गए और वापस से जहां से स्टार्ट किए थे, तो वही चीज हो गई। ये देखो फिर 2 लोग हैं और वापस से जहां से स्टार्ट किए थे घूम के आ जाओ, यहां से हमने स्टार्ट किया था। एक छोड़कर फिर कॉर्नर, फिर 2 छोड़कर कॉर्नर, फिर एक छोड़कर कॉर्नर, फिर 2 छोड़कर कॉर्नर, ऐसे ही बन रहा है। ये देखो एक छोड़कर कॉर्नर, फिर 2 छोड़कर कॉर्नर, फिर एक छोड़कर कॉर्नर, फिर 2 छोड़कर इधर आ जाओ, ये कॉर्नर फिर से आ गया, बन गया। अब क्या करना है इसमें, अब हमको पेयरिंग सिस्टम बनाना है। पेयरिंग सिस्टम क्या होता है भाई, पेयरिंग ये होता है, ये बंदे आमने सामने हैं, ये दोनों बंदे जो मिड मिड में हैं, ये दोनों आमने सामने। अब ये दोनों मिड वाले कौन से हैं, जो सिंगल सिंगल है एक साइड पे। तो एक एक साइड पे सिंगल वाले कौन है भाई, ये देखो दोनों कॉर्नर के बीच में एक पर्सन बैठा है, इधर भी देखो दोनों कॉर्नर के बीच में एक पर्सन बैठा है। तो हम सीधा साफ बात ये बोल सकते हैं कि ये वाला बंदा इसके सामने बैठा हुआ है। भाई ये देखो 2 कॉर्नर के बीच में जो बंदा बैठा है, इधर 2 कॉर्नर के बीच में जो बंदा बैठा है, दोनों आमने सामने ना। तो यहां 2 कॉर्नर के बीच में जो बंदा बैठा है, 2 कॉर्नर के बीच में जो बंदा बैठा है, ये दोनों आमने सामने होंगे। अगर मैं इन कॉर्नर की बात करूं तो इस कॉर्नर को देखो 4 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर 4 इधर, मतलब किधर से भी काउंट करो इस कॉर्नर वाले से, आपको सामने वाला बंदा मिल जाएगा। सेम चीज इसको देखो, इन दोनों के बीच में इधर भी 4 लोगे, इधर भी 4 लोगे। तो आप चाहे लेफ्ट से काउंट करो, चाहे राइट से काउंट करो, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, आमने सामने मिल जाएगा। ये देखो इस बंदे से 1 2 3 4 छोड़कर ये कॉर्नर वाला, तो ये दोनों आमने सामने हो गए। बना दो भाई इसको भी, ये दोनों ऐसे आमने सामने हो गए,
ठीक है, अब दूसरे कॉर्नर को देखो, ये वाले कॉर्नर, इससे भी 4 बंदे छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़कर ये, तो ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, तो इसका भी एक पेयर बना लेते हैं ऐसा। ये सब पेयर याद होने चाहिए, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझ में आए, चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं ये दोनों आमने सामने, तो ये कैसे बनेगा, ये जो दोनों आमने सामने बैठे हैं ये कैसे बनेगा भाई, 2 कॉर्नर और एक मिड पे उनके जो बैठा है, उन 3 लोगों को अगर भगा दो तो जो आमने सामने दिखेंगे वो उसके जस्ट बगल बगल वाले होंगे। क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं, अगर दोनों कॉर्नर और उनके बीच में जो एक बंदा बैठा है, इन तीनों को भगा दिया जाए तो जस्ट जो 2% उनके बगल वाले थे वो आमने सामने हैं। ये देखो, यहां पर देखते हैं, ये कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला है, ये इनके मिड वाला है, ये 3 बंदों को भगा दो यहां से, तो इन 3 के जस्ट बगल बगल में जो बैठे हैं वो आमने सामने हो जाएंगे, मतलब ये वाला और ये वाला आमने सामने हो जाएंगे, और जस्ट इसके बगल बगल वाले भी आमने सामने हो जाएंगे, ये और ये देखो, जस्ट इनके भी अगल बगल वाले जो हैं वो आमने सामने हो जाएंगे, तो ये और ये आमने सामने हो गए। तो ये एक तरीका होता है थ्रेड मेथड बनाने का, ये मैंने समझा दिया, वैसे तो मैं ये प्री क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा इसको क्लियर करके बना देता हूं। मुझे तो याद है, आपको याद करना है, ठीक है, आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना है, मुझे तो ये सब चीजें याद है। अब देखो, अब क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। द वन हु ब्रिंग्स स्लीपर्स, पहले देख लेते हैं और क्या बोला था। आपको बोल रहा है ईच ऑफ द पर्सन ब्रिंग डिफरेंट गिफ्ट अमंग फलाना ढिमका बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। The distance between any two adjacent person is same and the perimeter of the rectangular table is 60 meter. Okay. तो बोल रहा है यहां पर the distance between any two adjacent person is same and the perimeter of the rectangular table is 60 मीटर। अगर 60 मीटर का पेरीमीटर है और इक्वल डिस्टेंस है, तो यहां पर देखो टोटल आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस बंदे से इस वाले के बीच में भी कुछ ना कुछ होगा, होगा ना भाई, स्क्वायर बना के देख लेना, मतलब रेक्टेंगल बना के देख लेना। तो इसकी लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसा पिछले वाले में बढ़ाए थे वैसे ही, तो हर जगह पे क्या हो जाएगा, 6-6 मीटर का गैप आएगा भाई। टोटल अगर 60 है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पूरा जो लाइन बनती है रेक्टेंगल की उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर ये पूरा ऐसा 60 है और सबके बीच इक्वल इक्वल है और 10 पार्टीशन है, तो 6 इंटू 10 60 होता है, यानी कि 6 6 बन जाएगा। तो ये 6, ये 6, सारे 6 6 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। Distance between any two person is measured around the perimeter of the rectangular table. Two person whose initials start with consecutive alphabets as per English alphabetical series neither sit adjacent to each other nor sit opposite to each other. ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि कोई भी मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, जैसे P Q R S T U V W X Y Z, P और Q अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, तो हम बोल सकते हैं P के बगल में R नहीं होगा और P के सामने ऑपोजिट में भी R नहीं होगा, P के बगल में R नहीं होगा और P के सामने भी R नहीं होगा। तो ये चीज को याद रखना है भाई, इस चीज को हम कहीं लिख सकते नहीं और लिखने का कोई फायदा भी नहीं। अब कंडीशंस पढ़ते हैं, कंडीशन नोट डाउन करते हैं। लेवल तो अच्छे है यार क्वेश्चन के। द वन हु ब्रिंग स्लीपर सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु ब्रिंग वाइन ग्लास, जो भी वाइन ग्लास लेके आता है, अजीब शौक है, ग्लास लेके आ रहा है भाई, लाना वाइन लेके आ यार, ग्लास लेके आ रहा है। द वन हु ब्रिंग स्लीपर सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु ब्रिंग वाइन ग्लास, तो जो वाइन का ग्लास लेके आ रहा है उसके सेकंड टू राइट में कौन बैठा हुआ है, सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है स्लीपर्स वाला। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 18 मीटर फ्रॉम ईदर साइड। P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 18 मीटर है। P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 18 मीटर है। ठीक है, आगे बोल रहा है P सिट्स एट वन ऑफ द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल। P जो है ये लॉन्गर साइड पे बैठा हुआ है। Q डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। Q जो है ये कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर पे ये नहीं होना चाहिए। द वन हु ब्रिंग लैम्प्स सिट सेकंड टू राइट ऑफ Q, जो भी लैंप लेके आता है वो Q के सेकंड टू राइट में बैठता है। Q का पहला राइट, दूसरा राइट में यहां पर आ जाएगा लैंप। उसके बाद बोल रहा है वाई सिट ऑपोजिट टू द वन हु ब्रिंग पजामा, पजामा जो लेके आता है
उसके ऑपोजिट में बैठता है वाई। डब्ल्यू हु ब्रिंग्स नेकलेस, डब्ल्यू जो कि नेकलेस लेके आता है, सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु ब्रिंग सॉक्स, ये सॉक्स वाले के ऑपोजिट में बैठता है। आर सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट एडजेसेंट टू पी, जो भी बंदा पी के एडजेसेंट बैठा हुआ है, चाहे पी के लेफ्ट में चाहे पी के राइट में, उसके ऑपोजिट में कौन बैठता है? आर हु सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू पी। आर उस बंदे के ऑपोजिट बैठा है जो पी के एडजेसेंट है, ठीक है। टी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस हु ब्रिंग इयररिंग्स। एस जो कि इयररिंग्स लेके आता है, ठीक है, एस जो कि इयररिंग्स लेके आता है, तो बोल रहा है टी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस। तो एस के सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है टी, और ये एक कॉर्नर पे है। अब बोल रहा है एस हु ब्रिंग्स इयरिंग, ये हो गया था। एक्स हु ब्रिंग्स ब्लैंकेट, एस एक्स हु ब्रिंग्स ब्लैंकेट, ठीक है, एक्स हु ब्रिंग्स ब्लैंकेट, एक्स जो है वो ब्लैंकेट लेके आता है, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, ये यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, ये यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। एक्स सिट्स नीदर ऑपोजिट टू पी नॉर द वन हु ब्रिंग इयरिंग्स, एक्स जो है वो ऑपोजिट टू पी, कंडीशंस बहुत वो है यार। एक्स सिट्स नीदर ऑपोजिट टू पी, एक्स जो है ये पी के ऑपोजिट में नहीं बैठता, यहां पर पी लिख के क्रॉस कर देते हैं। एक्स सिट्स नीदर ऑपोजिट टू पी नॉर द वन हु ब्रिंग इयरिंग, और एक्स जो है वो इयरिंग्स वाले के भी ऑपोजिट में नहीं है, मतलब इसके ऑपोजिट में भी एक्स नहीं होना चाहिए। उसका बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन y एंड v इज एट लीस्ट 18 मीटर फ्रॉम बोथ साइड, तो y और v के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम 18 होना चाहिए, और दोनों साइड से आपको काउंट करना है, मिनिमम 18 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। द वन हु ब्रिंग्स बेल्ट सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु ब्रिंग्स सॉक्स, जो बेल्ट लेके आता है वो सॉक्स वाले के इमीडिएट नेबर में है, तो बेल्ट वाला जो है इसके नेबर में, मतलब या तो इधर होगा या तो इस तरफ होगा। अब एक मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूं जो दिमाग में आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ना एक आता होगा कि यार सर को काफी टाइम लगता है बनाने में, सोचने में, ये और कुछ ऐसा भी रहते हैं ना, कुछ मतलब यूट्यूब वगैरह में रहता है, देखे होगे कभी कि फटाफट बना दिए, बन गया एकदम क्वेश्चन। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अगर मैं इसका आंसर पहले देख लूं, अगर मैं इसको पहले ही बना लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या रखने से, कहां से करने से आंसर आता है। मैं वही चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आखिर, लेकिन उससे आप वो चीज नहीं सीख पाओगे जो आपको सीखना है, जो एक्चुअल एग्जाम में जाके आपके साथ होगा। तो इसीलिए मैं भी ये क्वेश्चन पहली बार बनाता हूं, मुझे नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन है, क्या है। हिमांशु क्वेश्चन बनाता है, वो भेज देता है, पीडीएफ में क्लास में आने के बाद डाउनलोड करता हूं, मुझे नहीं पता होता कि आज कौन से क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, और बस मैं पढ़ाना चालू कर देता हूं। तो जो क्वेश्चन आप देख रहे हो लाइव क्लास में, वही मैं भी बना रहा हूं लाइव क्लास में फर्स्ट टाइम, और इससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। बाकी समझदार तो समझदार होते हैं भाई, क्योंकि गधे को कितने भी चने खिलाओ घोड़ा नहीं बना सकते, जो गधा है वो तो गधा ही रहेगा। चलिए तो बनाते हैं क्वेश्चन को, कहां से स्टार्ट करें सोचते हैं थोड़ा सा। कहां से स्टार्ट करें? देखो इसमें ना हमको टी कॉर्नर पे पता है, हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई जगह नहीं है जहां से हम टी स्टार्ट करें, टी कॉर्नर वाले से ही स्टार्ट किया जा सकता है। पी क्यू से भी कर सकते हैं, पी लॉन्गर साइड में है तो दो ही जगह पे हो सकता है, हाँ ये भी कर सकते हैं, पी से भी कर सकते हैं, चलो ठीक है। देखो दो ही ऑप्शन होते हैं, मैं यहाँ पर एक ना वो बना के दिखाता हूँ आपको, पहले इसको समझाता हूँ। अगर आप एक रेक्टेंगल ले रहे हैं जिसमें कि 4 लोग इधर बैठे हुए हैं, 2 लोग शॉर्टर पे बैठे हैं, 2 लोग लॉन्गर पे बैठे हैं, तो देखो इसमें ना दो ही पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको बोल रहा है कि पी लॉन्गर साइड पे है तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? अगर मैं पूछूं तो कुछ लोग बोलते हैं 4, 4 नहीं बनेगी, 2 ही बनेगी। जब आप यहां पर पी को लोगे तो लेफ्ट में कॉर्नर आ रहा है, राइट में लॉन्गर साइड आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट में कॉर्नर आ रहा है और राइट में लॉन्गर साइड वाला आ रहा है।
सेम चीज जब आप यहां लोगे तो भी तो वही चीज हो रही है ना कि लेफ्ट में कॉर्नर आ रहा है और राइट में लॉन्गर साइड वाला आ रहा है। तो जब आप यहां लो चाहे यहां लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसलिए पॉसिबिलिटी दो ही बनेगी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? या तो पी को यहां पर ले सकते हो या तो पी को यहां पर ले सकते हो। तो इस वाले में अगर हम जाएं तो हमारे लॉन्गर साइड कौन कौन से है, ये देखो, ये कॉर्नर के बीच में जो दो लोग दिख रहे हैं यही है। तो एक बार यहां रख के चेक करते हैं, फिर एक बार यहां रख के चेक करेंगे। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। पी को अगर मैं रखता हूं यहां पर, तो पी हो गया लॉन्गर साइड में। अब पी से 18 छोड़कर क्यू रखना है। तो पी से 18 छोड़कर मतलब ये देखो 6, इस तरफ देखो 6 6 12 6 18 छोड़कर क्यू यहां कॉर्नर पे नहीं आ सकता। ये जो डॉट बना है ये कॉर्नर है, ठीक है ना। तो पी से 6 6 12 6 18 18 छोड़कर यहां क्यू को नहीं रख सकते, तो इस साइड नहीं रख सकते, तो इस साइड रखेंगे। तो 6 6 12 और 6 18 यहां पर आ जाएगा क्यू, ठीक है। पी लॉन्गर क्यू कॉर्नर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हो गई हमारी। अब आर वाली देखते हैं। तो आर जो है वो कहां पर हो सकता है, ये देखो, पी के नेबर के सामने आर होना चाहिए, ठीक है। पी के नेबर के सामने आर होना चाहिए। तो पी के नेबर कौन कौन है भाई? पी के नेबर एक ये है। अगर इस नेबर को देखो तो इसके सामने आर यहां पर आ सकता है, इस वाली जगह पे, ठीक है। और पी का अगर इस वाले नेबर को देखोगे तो ये नेबर को देखो, इसके सामने कौन है? इसके सामने ये है। मतलब हम बोल सकते हैं आर या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, और तो कोई जगह ही नहीं है। तो आर को हम फिलहाल के लिए ऐसे ऊपर में लिख देते हैं, कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। अब देखो क्यू से एक छोड़कर राइट में लैंप लेना है, तो क्यू से एक छोड़कर लैंप आ जाएगा यहां पर, ये कंडीशन भी हो गई। हाँ, अब एक हमको बोला गया था कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाले बगल में नहीं होने चाहिए। तो पी क्यू आर, क्यू के जस्ट बगल में आर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फाबेटिकल में आता है, अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है क्यू के बाद आर, पी क्यू आर। तो क्यू के बगल में अगर आप आर नहीं रख सकते, मतलब आर यहां नहीं आएगा। अगर आर यहां नहीं आएगा तो आर यहीं आएगा लैंप पे, ये आर सेट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? पी क्यू आर और क्या क्या था, यहां नाम देख लेते हैं। पी क्यू आर एस, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, सब लाइन से ही है, पूरा लाइन से ही है, ठीक है। क्यू आर एस, ठीक है। ये देखो पी क्यू आर एस, तो आर के बाद एस आता है। अगर आर के बाद एस आता है तो आर के बगल में यहां एस नहीं रख सकते, यहां एस नहीं रख सकते, और आर के ऑपोजिट में यहां पर एस नहीं रख सकते। इतनी जगह पे एस नहीं आएगा, ठीक है। इतनी जगह पे एस नहीं आएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले ना ऐसे करके क्रॉस कर देता हूं। एस यहां नहीं आ सकता, एस यहां नहीं आ सकता, एस यहां नहीं आ सकता। अब बाकी जगह पे चेक करते हैं। एस जो है वो इयरिंग्स लेके आता है, और सेकेंड टू राइट में टी कॉर्नर होना चाहिए। अगर मैं एस को यहां पर रखता हूं तो सेकेंड टू राइट पे टी, ये कॉर्नर दिख रहा है ना, टी यहां पर हो सकता है, ये पॉसिबल है। और चेक करते हैं। अगर मैं एस को यहां रखूंगा तो सेकेंड टू राइट में ये कॉर्नर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां रखूंगा तो सेकेंड टू राइट में यहां पर हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पी है। यहां रखोगे तो सेकेंड टू राइट में टी हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी जगह बच रही है एस के लिए? एक तो ये वाली जगह बच रही है, तो टी यहां पर आ जाएगा सेकेंड टू राइट में। और अगर आप एस को यहां पर लेते हो इस वाली जगह पे, तो सेकेंड टू राइट पे टी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको कैसे करें, क्या रखें? एस वाला समझ नहीं आया। देखो एस क्या है, पी क्यू आर एस, आर के बाद एस आता है ना अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो अगर आर के बाद एस आता है तो आपको क्वेश्चन में शुरुआत में बोला था कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाले पर्सन जो हैं वो अगल बगल नहीं होने चाहिए, और आमने सामने भी नहीं होने चाहिए। तो आमने सामने नहीं होने चाहिए मतलब कि आर के सामने इस वाली जगह पे भी एस नहीं आएगा, ये देखो यहां पर भी एस नहीं आएगा, और आर के बगल में भी एस नहीं आएगा, यहां और यहां। तो बाकी जगह पे हम चेक कर रहे थे। और एस से आपको पता है सेकंड टू राइट में टी होना चाहिए, जो कि कॉर्नर पे है।
तो एस अगर आप यहां ले रहे हो इस वाली जगह पे, तो सेकंड टू राइट पे टी है, देखो ये कॉर्नर दिख रहा है ना, डॉट बना हुआ है, मतलब ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एस को यहां लोगे तो सेकंड टू राइट में टी यहां आ नहीं सकता, पी है। एस को यहां लोगे तो पॉसिबल नहीं है, लिखा हुआ है। एस को यहां लोगे तो सेकंड टू राइट में टी है, देखो ये कॉर्नर पे दिख रहा है ना, मतलब ये भी पॉसिबल है। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी। अब क्या करें यार, एक एक करके चेक ही करना पड़ेगा लग रहा है, और तो कुछ नहीं कर सकते। चलो कलर चेंज करते हैं, चेक करते हैं। मान के चलते हैं कि ये वाला एस और टी को हमने ले लिया, ठीक है, इस वाले को भी हटा देता हूं। इस वाले एस और टी को हमने ले लिया, यहां एस हो गया, यहां टी हो गया, ठीक। तो एस और टी अगर यहां पर हो गया, ये जो 6 6 लिखा हुआ है ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ना थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है। मैं ये सब हटा रहा हूं। पता तो है कि 6 6 है, तो काउंटिंग करके कर लेंगे जो भी है। अब देखो, एस और टी को हमने सेट कर दिया, ये वाले एस और टी को हम बाद में चेक करेंगे जब ये गलत होगा। तो एस और टी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, एस इयरिंग्स लेके आता है, यहां पर लिख देते हैं इयरिंग्स, ठीक है। अब एस के सामने एक्स नहीं होना चाहिए, तो एस के सामने मतलब कि ये देखो, ये वाली जगह पे एक्स नहीं होना चाहिए, यहां एक्स नहीं होना चाहिए, इस जगह पे एक्स नहीं आएगा। और ये सबको मैं हटा देता हूं, ये सबका कोई काम नहीं है। तो एस के सामने एक्स नहीं आएगा, तो इस वाली जगह पे एक्स नहीं आ सकता। लेकिन एक्स जो है हमको कहां चाहिए, यू के जस्ट लेफ्ट में एक्स चाहिए। अच्छा, पी के सामने भी एक्स नहीं आना चाहिए, तो पी के सामने एक्स नहीं आना चाहिए, देखो इसके सामने में एक्स यहां पर भी नहीं आ सकता, एक्स के लिए ये वाली जगह भी नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं, एक्स के जस्ट इधर राइट में यू है, तो एक्स को यहां रख नहीं सकते भाई, जस्ट राइट में यू नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है ना, तो एक्स यहां पर भी नहीं आएगा। ऐसे एक एक करके चेक करते जाना है। ये देखो, एक्स यहां पर भी नहीं आएगा क्योंकि इसके इमीडिएट राइट में यू नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक ही जगह बच रही है ये वाली, और कोई जगह नहीं है। एक्स के बगल में यू आना चाहिए, देखो एक्स के बगल में यू, यहां पर ये आ गया यू। एक्स ब्लैंकेट पसंद करता है, लेके आता है मतलब, तो यहां पर एक्स में ब्लैंकेट लिख देते हैं। हो गया, ये कंडीशन भी हो गई हमारी, ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब देखो, y और v के बीच में अगर मिनिमम 18 होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं y और v जो है वो इस जगह पे आएंगे, यहां और यहां, तभी बीच में मिनिमम 18 होगा, वरना 18 नहीं होगा। y और v को अगर आप यहां पर रखोगे तभी वो 18 हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इस और इस जगह पे y और v के बीच में मिनिमम 18 होने चाहिए, तो यहां और यहां रखोगे तभी ये पॉसिबल है। दोनों साइड से आप चेक करके देख लो, 18 से ज्यादा ही हो रहा है। एक साइड 24 हो रहा है, दूसरे साइड 6 12 18 24 30 36 हो रहा है। एक साइड 24 हो रहा है, एक साइड 36 हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखो, अगर मैं यहां से राइट साइड से काउंट करूं ना, मैं ऐसे लिख देता हूं फिलहाल के लिए, यहां y लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं v। ये मैं ऐसी एग्जांपल के लिए लिखा हूं, है ना। तो अगर y और v के बीच में मिनिमम 18 है, तो देखो v से 6 6 12 6 18 24 30 36, 36 के बाद y आ गया, ठीक है। दूसरे साइड से काउंट करो, v से 6 6 12 6 18 और 6 24 के बाद y आ रहा है, मतलब 18 से ज्यादा हो रहा है ना। यही जगह पॉसिबल है v और r के लिए। तो अभी हमको ये नहीं पता कि v और r में से कौन आएगा, कहां आएगा, तो हम बस वो पढ़ के देख लेते हैं, p q r s t u v w वाला जो v और y जो है इस जगह पे रख लेते हैं, v ऑब्लिक y करके ऐसा। अब बचा क्या है आपके पास, p q r s t u v w बचा हुआ है, w को रख देते हैं यहां पर, w को रख देते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां से सेट हो जाएगा, y के सामने पैजामा है, y के सामने पैजामा है, अगर y को यहां रखोगे तो ये देखो, इस वाले के सामने में क्या आ रहा है, इस वाले के सामने में कुछ नहीं आ रहा, पैजामा रख सकते हो यहां पर, ठीक है। y को अगर यहां पर रखते हो, इसके सामने में पैजामा, मतलब यहां पर पैजामा आ जाएगा। नहीं, ये तो नहीं रख पा रहे, चलो w नेकलेस रखते हैं पहले। w नेकलेस जो है ये हो गया,
ठीक है, W के सामने सॉक्स होना चाहिए, W के सामने सॉक्स मतलब यहां पर आ जाएगा सॉक्स, सॉक्स के बगल में बेल्ट यहां पर आ जाएगा क्योंकि और कोई जगह नहीं है। गलत हो गया, गलत हो गया ना। वाइन से एक छोड़कर स्लीपर कहां रखोगे अब? हाँ, यू और ये, ठीक है जगह है। वाइन से एक छोड़कर स्लीपर यहां पर आ जाएगा, वाइन से ये स्लीपर, और कोई जगह नहीं है। ठीक है, वाइन यहां और ये स्लीपर यहां पर आ जाएगा। तो बचा क्या है अब? वाई के सामने पैजामा तो हमने रख दिया है, क्या नहीं रखा है? वाई के सामने बेल्ट, ठीक है। यहां आप वाई रखोगे ना तो यहां पर फिर ऐसे इसके ये वाली जगह पे ऐसे आप पैजामा नहीं रख पाओगे, बेल्ट आ गया तो यहां वाई नहीं आ सकता। हो गया फिक्स, हो गया, सॉल्व हो गया। वाई यहां अगर रखोगे तो देखो इसके सामने, सामने मतलब ये वाली जगह पे, यहां पर पैजामा नहीं आ पाएगा क्योंकि बेल्ट आ गया है। तो इसलिए आप वाई को यहां पर नहीं रख सकते, वी को रखना पड़ेगा, वाई आ जाएगा यहां पर। तो वाई के सामने यहां पर पैजामा नहीं आना चाहिए। तो बचा क्या है भाई? वाइन और स्लीपर्स बचा है, वाइन को यहां रख देते हैं, स्लीपर को यहां पर रख देते हैं। और क्या बच गया हमारे पास अब? क्या बच गया? वाई के सामने में पैजामा नहीं होना चाहिए तो वाई खुद पैजामा हो जाएगा। सॉरी, वाई के सामने पैजामा होना चाहिए बोला ना, वाई के सामने में पैजामा मतलब क्यू में पैजामा होगा। बचा क्या है? टम्बलर, ये क्या होता है यार? क्या होता है ये? इसका मतलब क्या होता है बता दो थोड़ा। ग्लास, बड़ा ग्लास, और छोटा ग्लास है तो वो शॉर्ट्स वाला अगर ग्लास है तो फिर ग्लासी। चलिए हो गया सॉल्व। इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी आप लोग चेक करिए। अब एक और पॉसिबिलिटी जो एस और टी लिखा हुआ है मैंने नीचे में, उसको मैं हटा नहीं रहा हूं, उसको देख के आप लोग चेक करिएगा एक बार। एस वाई टी पी एक्स यू क्यू, एस वाई टी पी एक्स यू क्यू, वी आर डब्ल्यू, ठीक है। इयरिंग्स, टम्बलर, बेल्ट, सॉक्स, इयरिंग्स, टम्बलर, बेल्ट, सॉक्स, ब्लैंकेट, वाइन ग्लास, पैजामास, ब्लैंकेट, वाइन ग्लास, पैजामा, स्लीपर, लैंप और नेकलेस, स्लीपर, लैंप और नेकलेस। ठीक, बिल्कुल सही है। अभी तक किसी किसी ने भी, निमिषा मैम ने, आशीष सर ने कॉलिंग वगैरह की क्या किसी को? नहीं की? चलो हम शुरुआत करते हैं, हम करेंगे, हम करेंगे। किसको करें भाई? देखते हैं, रैंडमली लगाएंगे, किसी एक लड़की को, किसी एक लड़के को, ठीक है। रैंडमली देखते हैं किसकी किस्मत। चलो धीरज जी, कॉल उठाइए। हेलो। हेलो। हाँ धीरज जी बताइए। सर बन गया था पहले, क्या बोल रहे हैं? पजल बन गया था पहले मेरे से। अच्छा, बन गया था, चलिए अच्छी बात है। कोई डाउट वगैरह है आपको और कुछ? नहीं सर, मैं पहले रिकॉर्डेड बैच देख रहा था, ये पहली बार ही मैंने लाइव जोड़ा। अच्छा, तो रिकॉर्डेड में ज्यादा मजा आता है या लाइव में ज्यादा मजा आता है? सर लाइव में एक क्लास का इंटरेक्शन लगता है। हाँ, तो लाइव लाइव में आया करिए फिर, रेगुलर रहिए। 6:30 बजे मुझे मेन लग रहा था सर अभी कॉल आएगा आपका। मैंने अभी रिक्वेस्ट किया, इंस्टिंक्ट मिलेंगे तो, फिर आप। इंस्टिंक्ट बहुत बढ़िया है आपकी। इसी बार सर सिलेक्शन लेना है सर, तो फाइनल बस, ईयर में हूँ सर। बस फिर आपको ऐसा लगना भी चाहिए ना कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा आपका, मतलब अगले साल लग आपका। रहा है सर, मेंस का बन रहा है सर, डीआई भी आपका, और रिकॉर्डेड बैच लिया तो वो भी कर लिया मैंने अच्छा। पिछले वाले ऐप में। हाँ सर हाँ। आपका डीआई का भी स्टार्ट होने वाला है अब जो इसमें। डीआई का मेरा हो जाएगा स्टार्ट, अगले हफ्ते से मैं स्टार्ट कर दूंगा। सर ये बनाने के बाद ना तो सारा इजी लगता है, जो भी आप फ्री बताते हो। एडवांस लेवल से करने के बाद फ्री का तो ऐसे ही बन जाता है। बिल्कुल, ये तो सही बात है।
चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। तानिया जी कॉल उठाइए। अवेलेबल नहीं है। अनामिका जी कॉल उठाइए। अवेलेबल नहीं है। अरे, मुस्कान जी कॉल उठाइए। हेलो। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है बिल्कुल। सर मैंने प्रिपरेशन इसी स्टार्ट की है और मेरा एफसीआई का एग्जाम उसका फर्स्ट ना क्लियर हो गया था। उसके बाद ही मुझे लगा कि मुझे बैंकिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए, हम्म। क्योंकि मतलब तब मैंने मतलब कुछ भी पढ़ा नहीं था। पजल वजल मेरे थोड़े से मैंने स्टार्ट किए थे, आपकी क्लासेस वगैरह जो मैंने देखी थी हम्म। से ही। बट उसके बाद मेरे इस ईयर के अभी तक कोई भी प्रीलिम क्लियर नहीं हुए हैं। लगभग कितने नंबर आ जाते हैं आपके प्रीलिम्स में? सर कट ऑफ से अभी मेरे करीब करीब 10 नंबर मतलब पीछे ही हैं, मतलब मोस्टली सभी में 10 ठीक है। 15 नंबर ऐसे ही हो रहा है, अच्छे नहीं जा रहे कोई भी। क्लरिकल वगैरह में भी ऐसे ही हो रहा है? नहीं नहीं, क्लरिकल में थोड़ा सा आसपास था, उसमें शायद मेरे 7 नंबर, हाँ तब भी इतना ही था करीब करीब। देखिए, इसका ना जितना बातें आप बता रहे हैं उस हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आपसे इजी क्वेश्चन तो बन जाते हैं बट हार्ड क्वेश्चन आप नहीं बना पाते। सर मुझसे हार्ड, जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ घर पे सब बन जाते हैं, बट वो एग्जाम के साथ प्रेशर की वजह से शायद कुछ गड़बड़ होता है कि वहाँ पैनिक मोड स्टार्ट हो जाता है अगर थोड़ा सा भी टाइम मतलब मैनेजमेंट नहीं हो पाया या कुछ भी तो। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको पेपर क्लियर करना है ना तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर आप पैनिक हो जाओगे, स्ट्रेस लोगे एग्जाम में, तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि सबसे सर ज्यादा आई थिंक मेरी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट का भी सारा कोर्स आशीष सर का भी सब कंप्लीट कर लिया था, आपका भी सारा मेंस तक मतलब मैंने स्टार्टिंग से मतलब करना स्टार्ट कर दिया था। बट पता नहीं क्या हो जाता है एग्जाम में, मतलब नहीं जाता। मॉक्स में भी सब कुछ सही जाता है बट एग्जाम में पता नहीं क्या वो इतने ज्यादा मार्क्स कम हो जाते हैं, मुझसे कुछ भी सॉल्व नहीं होता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि देखो, प्री में तो प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है ये तो, लेकिन मेंस में बहुत ज्यादा हो जाती है ये प्रॉब्लम, क्योंकि मेंस में कुछ भी नहीं बनता। मतलब गिन चुन के 8 10 12 15 क्वेश्चन बन पाते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं एग्जाम में। तो इसलिए हाँ। अभी से आप कोशिश करिए थोड़ा सा कि जब भी आप मॉक वगैरह देते हैं या जो भी करते हैं, आप मतलब प्रिपरेशन पे पूरा आप भरोसा रखिए, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो पढ़ रहे हो आपको आता है, सब कुछ अच्छे से आता है। अगर कोई भी पेपर बिगड़ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा होगा। फिर हाँ बट अभी मेरा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, मेरे अटेम्प्ट फिलहाल 54 थे। ये भी आई थिंक कम ही थे, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, मतलब तब भी मेरा था थोड़ा इम्प्रूव था इस बार। बस एक्यूरेसी मेरी ठीक जाती, जितने करके आते हैं उसमें से मतलब मोस्टली मान मान लो 2 3 गलत हो गया 4, बाकी मतलब ठीक जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस कंटिन्यू करते रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, धीरे धीरे नंबर बढ़ने लग जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। अरे करेंगे, सबको करेंगे धीरे धीरे, अब डेली 2 कॉल लगाया करेंगे, डेली 2 कॉल, ऐसे सबसे बात करेंगे, अभी तो हो गया फिर टाइम। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर सुबह वाली क्लास में 10:30 बजे।